हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारी CAE3 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग एनर्जी इन SHM के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। मैं हर लेक्चर को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर के जाता हूं, तो बिल्कुल पहले मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के जो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मैं कराऊंगा। उसके बाद जो होगा बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीट में पिछले 32 सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं एनर्जी से रिलेटेड हम लोग वो करेंगे, और उसके बाद हम लोग जेईई मेंस और एडवांस के सवाल करेंगे जो हम लोगों को एनर्जी और ग्राफ से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आइए, अच्छा इसमें एक और चीज है, जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इस लेक्चर का सिर्फ पहला पार्ट, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स होंगे सॉल्व एंड सॉल्व वाले, वो वाले देखेंगे। और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के न्यूमेरिकल देखेंगे, प्लस नीट के भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। समझ में आ गया? नीट के जो क्वेश्चंस हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड का देखेंगे, नीट का देखेंगे, और जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा देखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैंने लेक्चर को बांट दिया है। ठीक है, नीट वाले अगर मेंस और एडवांस का देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वैसे इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी। ठीक है, चलो आ जाओ। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक 1989 में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो IIT में पूछा गया था। पहले IIT JEE एडवांस नहीं होता था, IIT बोलते थे, IIT JEE बोलते थे। जो IIT में पूछा गया था 1989 में, वही 96 में रिपीट हुआ था PMT के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी है, आइए मैं आपको कराता हूँ। अगर आप चाहते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो नीट वाले भी एडवांस के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट बुक के बेसिक न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5.9, जो आपके पेज नंबर 122 पे दिया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के। सारे बच्चों को फायदा है, पूरे इंडिया से कोई भी स्टेट का बच्चा देख रहा है उसको फायदा होगा। अच्छे न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास 200 ग्राम है, उसकी टोटल एनर्जी जो बोला है, टोटल एनर्जी 10⁻⁻² जूल। ठीक है ना? फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इन पीरियड इफ एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। वी मैक्सिमम निकालना है, इसका पीरियड निकालना है, और एम्पलीट्यूड बच्चों दे दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। क्या होती है टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है ½ KA²। यही तो होता है। ठीक है ना? अब तुम यहां से क्या कर सकते हो, K निकाल सकते हो, ये है A है, K निकाल सकते हो, फिर m⍵² लिख दोगे। ये नहीं करना, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं क्या करना है। शॉर्टकट क्या है? K क्या होता है बताओ? K होता है आपका m⍵²। स्टार्ट से याद कराते आ रहा हूं मैं आपको। m⍵², ये क्या हो जाएगा, A²। एंड आपको एक और चीज पता है, एंड V मैक्सिमम क्या होता है? V मैक्सिमम तो A⍵ होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये A² ω² हो जाएगा। तो ये A² ω² की जगह क्या लिख सकते हो आप? V मैक्सिमम का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोर्ड में चलेगा ये शॉर्टकट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। इवन टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट उसने लिख करके दे दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ आया कैसे ये। तो क्या हो जाएगा, ½ मैक्सिमम का स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या मिली? टोटल एनर्जी मिली आपको ½ मैक्सिमम का स्क्वायर, ये आपकी टोटल एनर्जी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करके, इसको शॉर्टकट में लिख लेना, डायरेक्ट इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो अगर टोटल एनर्जी और Vmax में रिलेशन आपको पूछा है तो। अब आपको क्या करना है, टोटल आपको Vmax निकालना है। टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है 10⁻² इज इक्वल टू ½ इंटू मास कितना है, 200 इंटू 10⁻³ करना भूलना नहीं, वो ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट V मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब क्या यहाँ से कैंसिलेशन हो सकता है, 2 1 और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, ये दोनों मिलकर के क्या मिलने वाला है, ये 10⁻², 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1। वहां का 10⁻⁻1, यहाँ का 10⁻⁻1 कैंसिल, एक बचेगा 10⁻⁻1 और ये V मैक्सिमम का स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब क्या, तो देयरफॉर V मैक्सिमम जो है वो क्या मिला, वो 10⁻⁻1 मिला। 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है, 1/10⁻1। 1/10⁻1 का मतलब क्या होता है, 0.1, यानी √0.1। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? इस तरीके से अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तुम तो स्क्वायर रूट लगाओगे तुम्हारे बोर्ड में, उसके बिना तुम्हारा हल नहीं होगा। मैं स्मार्ट कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे करना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ इसको ऐसे 10 इंटू 10⁻²। एक ही बात है ना, दो बार डेसिमल को, दो प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट कर दिया मैंने। अब 10⁻² को
निकालना आसान है ना। तो ये बाहर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 10, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 बचेगा। ये समझ में आ रहा है, इतना बेसिक तो आता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो भाई, अब रूट 10 का क्या फंडा है, तो अभी देखो भाविक फिर कोई मीम बना देगा इस पर, ठीक है। 3 पाई क्या होता है, 3.14 होता है। तो अगर रूट 9 होता तो 3 होता, यही होता ना, पॉजिटिव में तो ये था +-3, पॉजिटिव में 3 होता। तो अगर रूट 10 होगा तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.1 समथिंग। तो ये जो पाई है इसको रूट 10 भी लिखा जा सकता है। कुछ समझ आ गया, तो ये भी अपने शॉर्टकट में ऐड कर लेना कि पाई क्या होता है, रूट 10 होता है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा, 3.1 इंटू 10⁻⁻1, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.31 के आसपास कुछ आंसर बनेगा। समझ में आ गया, वही तुम्हारी बुक में दिया हुआ है 0.31 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे स्मार्ट कैलकुलेशन एंट्रेंस में करते हैं, ठीक है। बोर्ड का तुम लॉग लगाते रहो, करते रहो कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये भी चीज ऐड कर लेना अपनी शॉर्टकट्स में कि रूट 10 अगर आया तो 3.14 हम लोग लगभग क्या कर देंगे, लिख देंगे 3.1 लगभग लिख देंगे, ठीक है। चलो भी एक चीज आई ना, अभी वी मैक्सिमम आया, अभी टाइम पीरियड निकालना बाकी है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, बोलो भाई। वी मैक्सिमम हमको मिल चुका है, अब टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या चाहिए, बोलो। वी मैक्सिमम क्या मिला, वी मैक्सिमम मिला 0.31। ये क्या होता है, ये होता है ए ओमेगा 0.31, ए इंटू ओमेगा क्या होगा 2π/t 0.31। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो निकाल लो, ए इंटू 2π 0.31 और इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल टी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसको ऐसे करना, 3.1 इंटू 10⁻⁻1, 3.1 कैंसिल हो गया, है ना, अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो गया। 7 सेंटीमीटर है वो, 10⁻² इंटू 2, और ये कितना है t इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। 7 2 कितना हो जाएगा 14, यहाँ से एक कैंसिल। 1.4 के आसपास कुछ बनना चाहिए, हाँ 1.39 सेकेंड, यानी 1.4 के आसपास सेकेंड इसका टाइम पीरियड भी आ गया, ठीक है। तो स्मार्ट कैलकुलेशन ये भी समझा दिया तुमको मैंने, ठीक है। चलो भाई, ये भी कर लिया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब अनसॉल्व पे जा रहा हूँ मैं। आपकी टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व वाले मार्क किए मैंने, जो एनर्जी से रिलेटेड है। वुडन ब्लॉक वाला मैं आगे कराऊंगा, बहुत अभी भी करा सकता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जब मैं स्प्रिंग वाला क्वेश्चन जो टॉपिक कराऊंगा तब मैं वुडन ब्लॉक वाला कराना चाहता हूँ, जो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। बेफिक्र रहो, जैसे मैं हर प्रॉब्लम को इन डेप्थ बताता हूँ, उसका पूरा थ्योरी, पूरा स्मार्ट कैलकुलेशन सब समझाता हूँ, वैसे ही कराऊंगा मैं उसको। अभी भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे एक्चुअली स्प्रिंग वाला पार्ट कराना है, उसके बाद मैं कराऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। अब प्रॉब्लम नंबर 11 पेज नंबर 130, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, उसके प्रॉब्लम नंबर 11 को देखिए। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या कहता है, प्रॉब्लम नंबर 11 में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.1 π² x²। ये आपको दिया गया है जूल में है, इंपॉर्टेंट है। इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम्स, पार्टिकल का मास 20 ग्राम्स है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, हाफ के x² बताया था मैंने, फॉर्मूला याद करो तुम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, इससे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। k के जगह पर क्या लिख सकता हूँ बताओ, k की जगह क्या लिख सकता हूँ, k की जगह लिख सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा हाफ m इंटू ये क्या हो जाएगा 4 π² f², है ना, और x², क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2πn, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, है ना। उसको याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है, π² और x²। π² ने π² को खत्म कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास बचा मास को भी पुट करना पड़ेगा ना, मास कितना है उसको देखना पड़ेगा। अभी x² भी खत्म हो जाएगा, समझे, क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर हाफ इंटू मास कितना है 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू f² मेरे पास बचा है, 4 भी बचा है ना, हाँ 4 भी तो बचा है, गड़बड़ मत कर देना। हाफ बचा, m बचा, उसको पुट किया, 4 बचा, f² बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 0.1। 0.1 मतलब क्या होता है, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 बचता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। तो कितना होगा देखो जरा ध्यान से, क्या बचेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से बचेगा। यहाँ से 10⁻⁻1, यहाँ से 10⁻⁻1 कैंसिल, ये 10 और 10⁻² कितना होगा 10⁻⁻1, और इंटू हमारे पास क्या बचा f² इंटू 4, और ये यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो जल्दी से, f² को क्या कर दो, f² को 1/4 इंटू 10⁻⁻1, है ना। ये 4 और उसको वहाँ भेज दिया मैंने, ऊपर लेके जाऊँगा तो 10/4 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा,
समझ में आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 5/2 फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। इसमें 1.581 करके दिया हुआ है। आओ मैं समझाता हूँ वे कैसे करते हैं। ये 2 1 2 2 4 2 5 10 ये समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, इसको कि अगर मैं क्या कर देता इसको ऐसे लिखता। देखो मैं थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर √10 और ये हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। अब √10 को अभी बताया मैंने, क्या लिखोगे, पाई मतलब 3.14, 3.1 के आसपास। इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आगे, क्लियर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पे कैलकुलेशन इतना आसान हो सकता है, ठीक है ना। गड़बड़ होती भाई कैलकुलेशन में, मुझे टफ चीज़ें नहीं आती, मैं ऐसे सिंपल करना चाहता हूँ चीज़ों को, है ना। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट, एक फेसिस जो होता है ना, वो चीज़ों को छोटे से छोटा और आसान से आसान करना चाहता है, यही उसका टास्क होता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग फेसिस के पास लेके आते हैं। रिचर्ड फीनमैन बोलते थे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं लोग, रिचर्ड फीनमैन बोलते थे कि वो फेसिस के पास लेके जाते हैं। और फेसिस क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सबसे आसान मॉडल लेके, सबसे आसान एग्जाम्पल लेके लोगों को समझा देता है। और बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है वो बोलता है आप तुम खुद कर लो। समझ में। तो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्वर कौन होता है, दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्वर फेसिस्ट होता है। ठीक है, चलो भाई। रिचर्ड फीनमैन इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनको ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन के बाद यंगेस्ट माइंड जो है वो डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन है। ठीक है, रिचर्ड फीनमैन इतने बड़े साइंटिस्ट है कि हमारे बिलवेड प्रोफेसर एच सी वर्मा सर, वो अपनी किताब में उनका जिक्र करते हैं पहले चैप्टर में। वो चेस वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एच सी वर्मा सर की किताब में, वो डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन का एग्जाम्पल है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, कभी मौका मिले तो उनको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलो भैया अभी आ जाओ, वापस आ जाओ। 12वें सवाल पे चलते हैं। 12वां सवाल क्या कहता है, 12वां सवाल कहता है टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज 40 जूल। हाँ ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वही अनसॉल्व प्रॉब्लम ही है, पेज नंबर 130 पे। ठीक है, और इसका मास कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया गया है। और आपसे कहता है फाइंड इट स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। पाथ का जो सेंटर होता है वो मीन पोजीशन होता है, क्योंकि इस साइड से जितना होगा उस साइड से भी उतना होगा, तो मीन पोजीशन ही क्या माना जाएगा, सेंटर। तो आपको बोला है कि स्पीड निकालो वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पार्ट, मतलब वी मैक्सिमम निकालो, क्योंकि सेंटर पे स्पीड मैक्सिमम होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये निकालने बोला है अभी। तो अभी बताया ना कैसे करने का इसको, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, इस वजह से डायरेक्ट लगा देना इसको। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। चलो भाई अब क्या करो, एक एक करके वैल्यू पुट करो। हाफ इंटू एम कितना है, 2 इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। 2 और 2 खत्म हो गए, वी मैक्सिमम क्या मिलेगा, √40 मिलेगा। आंसर क्या है, आंसर ऑब्वियसली उसने कुछ निकाल के दिया हुआ है ना, 6 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 36 होता तो 6 आता, तो अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग। बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ आएगा मीटर पर सेकेंड, उसको करेक्ट कर लेना। आपकी बुक, टेक्स्ट बुक का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130 पे जो 12th अनसॉल्व प्रॉब्लम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, जबकि वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, चलो भाई ये भी करवा दिया मैंने तुमको। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, ये देखो 16th क्वेश्चन अब जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। सब मार्क किए मैंने, जो एनर्जी से रिलेटेड है वो मैं आपको कराऊंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी मार्क किया है मैंने, लेकिन एक्चुअली मैंने सोचा कि जब मैं स्प्रिंग वाला पार्ट करा दूंगा तब मैं कराऊं तो बेहतर है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर इज 3 टाइम्स इस पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहता है, कितने डिस्टेंस पर, यानी एक्स का क्या वैल्यू होगा कि फ्रॉम द मीन पोजीशन, डेफिनेटली इज द, क्योंकि आपके बुक में मीन पोजीशन को ही ओरिजिन माना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। एक क्वेश्चन 2019 में नीट में आया था, वो क्वेश्चन में मीन पोजीशन को ओरिजिन ना मानते हुए किसी और पॉइंट को ओरिजिन माना गया था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो इसलिए अब नीट के लिए पढ़ाना भी जरूरी हो जाता है कि मीन पोजीशन को अगर ओरिजिन नहीं मानेंगे तब क्या होगा। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहा हूं। अभी हम एडवांस के सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने इंट्रिकेट पॉइंट्स बताए मैंने लेक्चर में। वो अगर आपको नहीं पता होंगे तो आपसे सवाल हल नहीं होंगे। वो जो अभी मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन एक बार पीएमटी में भी आया था, उसमें भी वो पॉइंट्स काम आएंगे। ठीक है, अभी समझाता हूं मैं। लेक्चर अगर ध्यान से सुनोगे, अभी तुम देखोगे लेक्चर सुन के ही तुम्हारे बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे। इतना ही मैं कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी, क्या कहता है,
of a particle performing as 8 centimeter is 3 times its potential energy. Is 3 times its potential energy and amplitude is given as 8 centimeter. ठीक है, so the condition given here is kinetic energy is equals to 3 times potential energy. ठीक है, तो therefore क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं. The formula for kinetic energy is half k a square minus x square and the formula for potential energy is half k एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले तो हाफ के और हाफ के को उड़ा दो, तो बचेगा क्या, बचेगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये क्या बचेगा 3x स्क्वायर. समझ में आ गया, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर. समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया. अब क्या है बच्चों, अब अपने को x का वैल्यू निकालना है ना, तो अपन क्या करेंगे बताओ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4. ये अपने को दिया हुआ है. अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है इसका वैल्यू को पुट कर देंगे. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a बाय 2. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है. अब क्या बचा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 8 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा प्लस और माइनस 4 सेंटीमीटर. समझ में आ गया, ये ज़्यादा बेटर आंसर है. बुक में एक ही साइड कंसिडर किया है, दूसरे साइड पे तो हो सकता है. अगर 8 सेंटीमीटर का इसका क्या है एम्पलीट्यूड है, ये 8 है, तो यहाँ पर +4 पे हो सकता है. अगर 3 गुना पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर -4 पे भी तो हो सकता है. ये ज़्यादा बेटर आंसर है. अगर एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आए और 2 ऑप्शन दिए जाएं +4 और प्लस और -4, तो आप प्लस और -4 को मार्क करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेटर आंसर है. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है. ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंट्रेंस में कंफ्यूज करेगा. समझे, बुक में बुक का आंसर सही कर लेना, ये सही आंसर है उसका. समझे, चलो भाई. कंसेप्चुअली ये रॉन्ग नहीं है, जो बुक में दिया है रॉन्ग नहीं है, लेकिन पूरा सही भी नहीं है. समझे, ठीक है, ऐसा है. चलो भाई आगे चलते हैं. आगे क्या है इसके बाद, इसके बाद हो गए बुक में, बुक के सवाल सब करा दिए मैंने. वुडन ब्लॉक वाला मार्क किया था मैंने, उसको बाद में करा दूंगा. ठीक है, तो बोर्ड्स वालों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद जो है, इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, सीईटी और नीट वालों के लिए. मैं एक्चुअली सीईटी के तो अलग से कराऊंगा, पूरी सीरीज उसकी चल ही रही है पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस की. मैं अभी नीट वाले सवाल आपको कराता हूँ जो एनर्जी से रिलेटेड है. ठीक है, चलो भाई 41 क्या कह रहा हूँ, नीट के PYQs, नीट PYQs जो एनर्जी से रिलेटेड है, अब मैं वो कराने जा रहा हूँ आप लोग को. यहाँ पर बच्चों जो आपका 2007 में सबसे पहला सवाल आया था, 2007 में. ठीक है, 2007 में जो सवाल आया था वो क्या है, देखो ध्यान से. द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ काइनेटिक एनर्जी के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर. क्या कहता है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी, कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ना, वो दिया हुआ है के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ये अपने को दिया हुआ है. ठीक है, आपको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू एंड टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. ये 2 चीजें आपको पूछी. ऑप्शन है के नॉट बाई 2 एंड के नॉट एंड 2 के नॉट एंड के नॉट, 0 एंड 2 के नॉट. ये उसके ऑप्शंस हैं. ठीक है, अभी अगर मैंने आपको वैसे नहीं कराया था जैसे मैंने एनर्जी को कराया है, तो ये सवाल आपसे हल नहीं होता 2007 में जो पूछा हुआ है. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है, कुछ नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ. हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं, समझो ज़रा. मैंने आपको सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को लिखना सिखाया था. पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं आप लोग बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं. एक्स की जगह पर क्या लिखते हो फिर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है. बिल्कुल वैसे ही x तुम्हारे पास क्या है बताओ, x है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. समझ में आया, क्लियर हो गया. उसके बाद क्या, वेलोसिटी निकालो डिफरेंशिएट करके, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. यही होगा. अब क्या, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बोलो. मैंने क्या बताया था, हाफ m v स्क्वायर होता है. तो v की जगह पर ये पुट कर दो. जैसे v की जगह पर पुट करेंगे तो हाफ m v का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. समझ में आ गया. अगर आप इसको और इसको देखें, अगर आप इसको और इसको देखें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट. तो के नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ में आ गया. यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और फाइव क्या है, नहीं है. मतलब फाइव मतलब इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब इनिशियल एंगल, इनिशियल फेज मतलब इनिशियल एंगल, इनिशियल एंगल क्या है 0, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मीन से स्टार्ट हुआ है. तो उसको हटा दो, हटा दिया मैंने उसको. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है. मान सकता हूँ ना मैं कि फाइव का वैल्यू 0 है. अगर फाइव का वैल्यू 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा.
बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप समझो जरा। आपको ऐसे मिलेगा कि के नॉट का जो वैल्यू है वो क्या है, हाफ एम ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? अब आगे बढ़ो। आगे क्या है, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनना। मैं काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम बनाना चाह रहा हूँ। मैं अगर सॉल्व करना हो तो मैं झट से 1 मिनट में उसको सॉल्व कर दूंगा, तुमको मुझे समझाना है डिटेल में। अब देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम बनाना है। किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको मैक्सिमम बनाना होता है, लेफ्ट पे जो क्वांटिटी है उसको मैक्सिमम बनाना होता है, तो राइट में वो क्वांटिटी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम बनाना है तो राइट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन है, cos स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? तो ये वाला cos स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1, उसको 1 पुट कर दो। समझ में आ गया? इफ, याद रख लो, ये बहुत काम आएगा तुमको, cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू +1, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन जाएगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, बताओ? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हाफ एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? लेकिन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, वो तो के नॉट है, कंपेयर करके लिखा था मैंने। ये बिल्कुल वैसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, तो ये चीज क्या है, के नॉट। तो यहाँ पर ये क्या है, के नॉट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या आई, के नॉट आई। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी पार्टिकल जब क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, a होता है। ये आपका क्या है, मीन पोजीशन, x का वैल्यू 0 होता है। जब यहां से यहां पार्टिकल जाता है तो रुक जाता है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। वो क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो गई तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गई। तो ये पॉइंट पे जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जो कि क्या आ रहा है आपका, हाफ के ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, हाफ के ए स्क्वायर। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आती है। क्यों? क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्स का वैल्यू 0, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और ये आपका क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल चलेगी, इससे क्या बचेगा, हाफ के ए स्क्वायर। यही टोटल एनर्जी देखो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देखो, और यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो। तीनों का एक्सप्रेशन देखो जरा। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, जो कि एक्सट्रीम पे आ रही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी उतनी हो सकती है, कब होगी मैक्सिमम, वो जब पोटेंशियल 0 हो जाए। समझ में आ गया? वो उतनी हो सकती है, और वो भी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर। और टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है, हाफ ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी तो उतनी होगी, हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है वो। अब क्या, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपने पास, के नॉट आया। मैंने आपसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वही टोटल एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू के नॉट आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आएगा, के नॉट आएगा। और टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आएगा, के नॉट आएगा। ये समझाना था मुझे तुमको इतना डिटेल में। समझ में आ गया? आप उसको याद कर लेना। मैं तो देख के सीधा आंसर कर सकता था, लेकिन तुमको समझाना था मुझे कि वो आया कैसे। तो याद रखो, काइनेटिक एनर्जी कहाँ 0 हो रही है, एक्सट्रीम पे। वहां पर सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू वहां पर ए है, तो टोटल किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक 0 होगी तो सिर्फ पोटेंशियल आ जाएगी। समझ में आ गया? एक्स मेन पे आओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगी, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू 0 है मीन पे। तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो टोटल में से पोटेंशियल चलेगी, तो पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पर काइनेटिक है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्सट्रीम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मीन पे वही पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू वो सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया? टोटल। अब एक और चीज है, यहां पर मैंने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया है, चीज का ध्यान रखना है। ये चीज इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेगा वो, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी उससे ज्यादा भी हो सकती है, मैं बता सकता हूं। अभी फिलहाल तो नीट के लिए इतना सफिशिएंट है कि यहां पर जो है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, वही टोटल एनर्जी का वैल्यू है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज तुमको समझाई मैंने कि आया कहां से, एक एक चीज डिटेल में बताई आपको मैंने।
ठीक है, चलो आ जाओ। तो जिसकी थ्योरी नहीं क्लियर है, जिसने थ्योरी नहीं देखा है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या एक्चुअली। तो याद रखो, जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है वही पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है, और वही क्या होगा, टोटल एनर्जी का भी वैल्यू होगा। ठीक है ना, चलो भाई। उसके बाद क्या, आप क्वेश्चन नंबर 42 बुक में है, आपको जो है 2003 में पूछा गया था ये। ठीक है, 2003 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। आपको लैंग्वेज समझना है, व्हेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट पे पहुंचने से आधे रास्ते पर, यानी x का वैल्यू क्या होगा, a/2 होगा। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और टोटल एनर्जी क्या बोला है, टोटल एनर्जी को उसने E मानने बोला है। क्या मानने बोला है, ऑप्शन उसी के टर्म्स में 2/3E, 1/8E, 1/4E और 1/2E। समझ में आ गया, ये आपको बोला है। ठीक है, चलो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। जल्दी से बोले क्या होगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर मतलब a² बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a² बाय 4 हो जाएगा। हाफ के a² क्या होता है, अभी बताया मैंने, क्या होता है, टोटल एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी भी तो होता है, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी बाय 4, यानी क्या आ जाएगा, E/4। ये तुम्हारा आंसर बनेगा E/4, सी वाला ऑप्शन बनेगा तुम्हारा। समझ में आ गया, क्लियर है, E/4 आंसर है। समझ में आया सबको क्या किया मैंने, ठीक है ना, दिक्कत नहीं। तो हाफ के a² क्या होता है, याद रखना, हाफ के a² क्या होता है, टोटल एनर्जी, वो E होता है। तो हाफ के a² की जगह E लिख दिया मैंने, E/4। ठीक है, एकदम सिंपल था ये। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ग्राफ का क्वेश्चन 2003 में ही पूछा गया है। भी अब मैं ग्राफ बना के देता हूँ, बोला क्या पहले बताता हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2। x1 x2 उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग O क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया गया है। इट विल बी गिवन बिलो इन द ग्राफ। समझ में आ गया, ग्राफ नीचे दिए गए हैं, तो उसमें A B C D ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो बना करके आपको दे रहा हूँ मैं। समझ में आ गया, सब स्कीमेटिक डायग्राम्स है, कुछ भी स्केल से बनाया नहीं है। ये x1, ये x2, उसके बाद B ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऐसा, ठीक है, ये x1, ये x2, ठीक है। उसके बाद C ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पता है ना ये क्या आपकी एनर्जी प्लॉट हुई है, ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। उसके बाद ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे C ऑप्शन, ये वही x1 और x2, O क्या है, मीन पोजीशन है, और D ऑप्शन दिया हुआ है ऐसे, ये ऐसा, ठीक है ना, x1 और x2, यहाँ पर आपकी वही एनर्जी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया हर पॉइंट में। इधर इस डायरेक्शन में क्या है, वाई एक्सेस पे एनर्जी है। कौन सा होगा बताओ जल्दी से, कुछ याद कराया था तुम लोगों, मैंने क्या याद कराया था बताओ ज़रा, क्या याद कराया था मैंने, डीपीके से याद कराया था कि डाउनवर्ड पैराबोला क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो अपवर्ड पैराबोला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। बस मेरा लेक्चर भी ध्यान से सुन लिया ना, ये सब सॉल्व हो जाएगा तुमसे, समझे, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया, ठीक। और जो जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगेंगी वो तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ आपको, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इतना आसान है ये भी हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी आपका ईयर 2002 में एक सवाल पूछा गया था, वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज। कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अभी तुमको देखो इतना एक्सप्लेन किया मैंने, ये कहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और कहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसे याद रखने का। मुझे बताओ, एक्सट्रीम पे तो रुक जाता है तो वेलोसिटी 0 होगी, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ स्पीड मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया। अब जहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x का वैल्यू a हो जाता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाती है, x का वैल्यू क्या होता है, a होता है, वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो गई। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे एक्सट्रीम पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सिर्फ इधर भी मैक्सिमम होती है, नहीं इधर भी होती है,
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? दोनों एक्सट्रीम से होगी ना, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। समझ में आ गया? याद रखने में आसानी होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक्सट्रीम पे जब वो पहुंचेगा तो एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर, इस वजह से वो मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा। ए से ज़्यादा डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता ना, तो जब डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ये और ये तो कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज़्यादा हुई। समझ में आ गया? जब मीन पे पहुंचेगा तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों? मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांट बी नेगेटिव, आई एम सॉरी, काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी तो हो सकती है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो अपने को समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया। समझे कैसा है? अब क्या, आप सवाल पे आओ। पूछा है, ऑप्शन भी बताने पड़ेंगे मुझे, कंफ्यूजिंग है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन। समझ में आ गया? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है? समझे? बताओ जल्दी से, क्या होगा? अरे ये साइड पे प्लस है और वो साइड पे क्या होगा? माइनस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन है तुम्हारे पास प्लस और माइनस ए बाई 2, बी ऑप्शन है प्लस ए, सी ऑप्शन है प्लस और माइनस ए, और डी ऑप्शन क्या है? -1। क्या मार्क करोगे? बोलो भाई, क्या मार्क करोगे? प्लस और माइनस ए मार्क करोगे। क्यों ऐसा मार्क करोगे? इसलिए ऐसा मार्क करोगे क्योंकि आपको दोनों साइड को कंसिडर करना है, इधर का प्लस है उधर का माइनस है, तो सी वाला ऑप्शन बनेगा। देखो अभी बता रहा था मैं, ठीक, इस वजह से वो वाला आंसर जो है आपकी टेक्स्ट बुक का, मैंने कहा कि प्लस और माइनस होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड की अपने को क्या करनी है? एनर्जी को कंसिडर करना होता है, या दोनों साइड को कंसिडर करना होता है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला सही है, ये वाला गलत नहीं है, लेकिन आधा सही है, ये ज़्यादा सही है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो गया? तो ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो याद कर लो, कहाँ मैक्सिमम? जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझे? जहाँ वेलोसिटी मिनिमम वहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अभी आगे चलते हैं। आगे क्या है इसके बाद? 45वां क्वेश्चन जो है, सॉरी नंबर नहीं पता आप लोग को, 1996 में जो सवाल पूछा गया था वो मैं आपको अब करा रहा हूँ। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। एम्पलीट्यूड जो दिया गया है वो दिया है 0.01 मीटर। हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी टोटल अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल वो कितना है? 160 जूल। तो आपसे कहता है कि इट्स ऑप्शन क्या है? इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 100, पोटेंशियल एनर्जी इज 120। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर? तो बेसिकली निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो नीट वालों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो चुपचाप क्या करो? एम्पलीट्यूड दिया है वही पुट करके निकालो। समझ में आ गया? हाफ इंटू के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू है 2 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय ए का स्क्वायर, ये कितना होगा? 10⁻² का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं? क्लियर? 2 और 2 कैंसिल, 6 में से 4 गया तो 2, मतलब 100 जूल। समझ में आ गया? ये तुमने कहाँ निकाला? थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंसेप्चुअली पढ़ रहे हो ना चीज़ों को। यहाँ निकाला तुमने, x = a पे निकाला। यहाँ पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अभी बताया मैंने, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली 0 होगी ना। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है तो v 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। और टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तुमको क्या मिली एक्सट्रीम पे? तुमको मिली 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? 0। तो टोटल एनर्जी क्या मिल रही है? टोटल एनर्जी तो 100 जूल मिल रही है। अरे लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल एनर्जी तो 160 जूल है, तो 60 जूल का है। कंफ्यूजन समझ में आया? कंफ्यूजन इसमें यह है कि यहाँ का 60 जूल गया किधर भाई, या फिर वो आया कहाँ से? ये तुमको अगर समझना है। नीट वाले तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, काम बन जाएगा, कोई तुमको कंसेप्ट पूछेगा नहीं। ठीक है, एक्चुअली उसके पास क्या है? एक्चुअली उसके पास ऑलरेडी 60 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया? ये वहाँ से आया जब मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती है। एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, एक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी, और एक ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि मान लो ग्राउंड पे रखा है मैंने। अब 2 पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन कौन सी? स्प्रिंग की आ गई, ऑसिलेटर की आ गई। ये जो 100 जूल है ना,
ये वाले मान लो मास m का ऑसिलेटर की 100 जूल की है, समझ में आ गया, यानी यहां तक जब वो पहुंचा तो काइनेटिक 0 हो गई और पोटेंशियल बच गई, तो पोटेंशियल कितनी हो गई तुमको लग रहा है 100 जूल। इसके पास ऑलरेडी स्प्रिंग की क्या है 60 जूल है, वो एक्स्ट्रा जो 60 जूल है ना वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? समझ में आया तो नहीं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नीट और सीईटी वालों के लिए फॉर्मूला लगा करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। खास करके इंट्रिकेट पॉइंट जेई वालों के लिए एडवांस में सवाल आया था ये, ठीक है, नहीं आईआईटी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर। तुमको समझेगा इतना, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ मैं लेक्चर में, अभी समझ में आएगा वो सब क्यों। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी, पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल। समझ में आ गया? तो याद रखना वो 160 जूल में से जो 60 जूल एक्स्ट्रा कहाँ से आई, वो पोटेंशियल की वजह से आई, स्प्रिंग की वजह से आई है, ठीक है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड इज 1/2 द एम्पलीट्यूड, क्या कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड इज हाफ, क्या बोलता है एम्पलीट्यूड क्या है, हाफ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, जब भी ऐसा सवाल आए व्हाट फ्रैक्शन, तो अब क्या करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी निकालनी। अगर बोलता व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाय आपको टोटल निकालना है, बात समझ में आ रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोले जैसे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, समझ में, हाफ के कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा के बाय टी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी बाय टी। अब बताओ जल्दी से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या है ए स्क्वायर, बताओ 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी 3 ए स्क्वायर बाय 4 अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 3/4, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है डी बनेगा। इसमें ऑप्शन थे 1/2, 1/4, 1/√2 और आपका क्या है 3/4। समझ में आ गया? अगर पोटेंशियल बाय टोटल पूछा तो यहाँ पोटेंशियल लिख देते और उसके हिसाब से फिर हम लोग निकाल देते उसको, ठीक है। तो 46 यानी कौन से ईयर में था ये, आपका 1995 में पूछा गया था, समझे, 95 का क्वेश्चन है, ठीक है। 47 यानी 94 का आप क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ईयर 94 में जो पीएमटी में आया था। लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड्स, ठीक है। एक लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग है, अभी वर्टिकल स्प्रिंग्स पे आया नहीं हूँ मैं, फिर आ गया है तो देख लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है उसका 4 सेकेंड है, और डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम वेरीज विद अ पीरियड ऑफ, क्या कहता है ये, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो डिफरेंस है वो किस तरीके से वेरी करता है ये अपने को निकालना है। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वेरीज विद पीरियड ऑफ, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, पूरा पहले अच्छे सवाल पूछे जाते थे, अब पता नहीं इतने लल्लू सवाल क्यों पूछते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितने टाइम पीरियड से वेरी कर रहा है, मतलब कितने टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। चलो भाई कैसे निकालेंगे आओ उसको समझते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अभी सब बताया मैंने, कॉस स्क्वायर और ओमेगा टी मैंने ये निकाल लिया। ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हो, मैंने 5 को 0 मान लिया, ठीक है। 0 मानो नहीं मानो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ के एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मेरे पास ही आ गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या कॉमन हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस क्या बच जाएगा, माइनस आपके पास बच जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पर ओमेगा नहीं है ना, ओमेगा स्क्वायर है ये भी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, हाँ बराबर है, सब बराबर है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है मैंने और यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है मैंने, बराबर है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस, बोलो भाई, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, इस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी। समझ में आ गया? ये दोनों का डिफरेंस है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, अभी ये बता रहा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, तो ये देख के तुमको समझ में आ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये डिसाइड करती है, ये क्या है 2 ओमेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी आ रही है 2 ओमेगा।
तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कुछ दिया है यहाँ पर, टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड दिया है, क्या दिया है देखो, ओमेगा अपने को निकालना है बेसिकली, नहीं टाइम पीरियड क्या दिया है, पुराने वाले का अपने को क्या दिया हुआ है, पुराने वाले का अपने को 4 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है, पुराने वाले का कितना दिया हुआ है अपने को, हाँ 4 सेकेंड्स दिया हुआ है, और अपने को बोलता है कि ये दोनों कैसे हाँ कर रहे हैं, तो पाई बाय ओमेगा, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे करता हूँ थोड़ा समझाता हूँ मैं, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी जो आया अपने पास वो क्या आया 2 ओमेगा आया, अभी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई 2 ओमेगा आई, ये जो टाइम पीरियड है क्या है 2 पाई बाय ओमेगा का क्या है 4 वैल्यू है, ये शुरुआत, ये अपने को बोला है कि इसका ऑसिलेशन जो है उसका वैल्यू क्या है, इसका टाइम पीरियड का वैल्यू 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड 2 पाई बाय ओमेगा का। अब पूछता है कि डिफरेंस का कितना है, तो डिफरेंस सॉल्व करने के लिए ये मेरे पास आया फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, यानी 2 पाई बाय ओमेगा का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4/2 यानी आएगा 2 सेकेंड। ऐसे सॉल्व करना है इसको, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, टी डैश, टी डैश मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका टाइम पीरियड है वो किस टाइम पीरियड से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक अपने को समझ में आता है, अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इसको बहुत शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकता था मैं, कैसे सॉल्व करता वो आपको बताया था मैंने कि उनका वेरिएशन कैसे होता है, अच्छा नहीं पता छोड़ो, ये समझा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे जा करके जब मैं वापस कभी रिवीजन कराऊंगा तो मैं शॉर्टकट वाला तरीका भी बता दूंगा ये कैसे होता है वो, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने बीच में कराया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 गुनी होती है ना, एक ऑसिलेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल 2 टाइम क्या हो जाते हैं, ऑसिलेट कर जाते हैं, ठीक है। चलो भी ये भी करा दिया। आखिरी सवाल 1993 का, ठीक है, 1993 में आखिरी सवाल क्या पूछा गया है, अ बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ए, एक बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है ए है। At what displacement from the mean position is potential energy of the body is 1/4 of its total energy? किस पोजीशन पे potential energy is 1/4 of the total energy? समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का 1/4 होगी कौन सी पोजीशन पे, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर 1/4, और ये क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 4 प्लस और माइनस ए बाय 2। ए का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, ए बाई 2 ए की ऑप्शन है, ए बाई 2 से प्लस वाला है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा। तो नीट के पिछले 32 सालों में एनर्जी से रिलेटेड जो सवाल आए हैं सब कराए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी तुमको मैंने, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चंस करके ही जाना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है। नया ट्रेंड क्या है, जो भी डीपीपीस दिया है ना तुमको मैंने, वो डीपीपी से क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। जो पिछले 7 सालों में देखोगे ना, पिछले 7 सालों में लगभग 85% क्वेश्चन जो है उसी में से आए हैं जो डीपीपी 1 मैंने आपको दिए। समझ में आ गया, नीट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई ये भी कर लिया, अब इसके बाद जो है एडवांस और मेंस के सवाल करेंगे, और मेंस एडवांस के सवाल क्या है वो देखते हैं भी, ठीक। तो नीट और सीईटी वाले भी यहाँ से जा सकते हैं, आगे का पार्ट जो है वो एडवांस वालों के लिए। बुक सेंड कर दी है मैंने, दोनों नीट की भी सेंड कर दी है और जे की भी सेंड कर दी है, तो दोनों का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा सीईटी का तो मैं अलग से करा ही रहा हूँ, तो वो आप लोग पूरा प्रीवियस क्वेश्चंस देख ही सकते हैं, ठीक है। अलग से सीरीज बन रही है, ठीक। आ जाओ, अभी क्या है, जो आपका पीडीएफ मैंने सेंड किया था 41 ईयर्स पेपर्स का, ठीक है, आईआईटी जेईई में जो पिछले 41 सालों में क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 8th चैप्टर है आपका एसएचएम, ठीक है। उसका आपको टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में करा रहा हूँ। टॉपिक 1 में क्या है, एनर्जी इन एसएचएम, समझ में आ गया। तो टॉपिक 1 के सवाल क्या हैं वो मैं भी करा रहा हूँ आपको। टॉपिक 1 में सबसे पहला है ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, समझ में कि इसमें मेंस एडवांस दोनों के मिक्स सवाल है, तो जो आते जाएंगे मैं कराते जाऊँगा आपको भी, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब पेंडुलम पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना बेसिक आइडिया होगा आपको कि सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g, ये इसका फॉर्मूला है। समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला है, कैसे याद कराया था मैंने, 2t 4π लोटा बटे ग्लास। क्या बोला था मैंने, 2t 4π जब टूटेगी, 4π जब टूटेगी तो 2π तो बनेगी, समझ आ रहा है क्या, तो 2t 4π लोटा बटे ग्लास, ठीक है। तो याद रखने में आसानी होगी अगर ये एटलीस्ट इतना पता है
सिंपल पेंडुलम का जो आपका टाइम पीरियड है, तो सवाल हल हो जाएगा आपसे। ये क्या कहता है, पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k1, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1 है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड, अगर लेंथ को क्या कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, L2 is 2 times L1 कर दिया जाए, एंड इट परफॉर्म SHM विद सेम एम्पलीट्यूड, वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ में अगर SHM परफॉर्म करता है एज इन द फर्स्ट केस, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k2। तो पहले वाले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, k1 है, और सेकेंड वाले केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, k2 है। तो आपको k1 और k2 में क्या करना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, अब जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2.√L/g। ये मैं जानता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, सॉरी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2.√L/g। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो भी देखो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m, बोले लीजिए हाफ m v², v मैक्सिमम का स्क्वायर। समझ में आ गया, यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैक्सिमम v मैक्स क्या होता है, v मैक्स तो a ओमेगा होता है, तो हो जाएगा हाफ m, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा ओमेगा² a²। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो हाफ m क्या हो जाएगा, ओमेगा² a²। ये अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसमें मास नहीं चेंज हुआ, हाफ कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट बोला है, यानी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओमेगा² के। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू क्या है, ओमेगा² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मुझे समझ में आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद समझने की कोशिश करो कि हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड का और एक फॉर्मूला होता है, इंक भर लेता हूं तक।
चलो भी, तो कहाँ पर थे हम लोग, एक हमारे पास पेंडुलम है, वापस समझा रहा हूँ मैं, वो पेंडुलम का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, K1 है। अब उसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है उसकी, K2 आ रही है। तो आपको क्या करना है, K1 K2 में रिलेशन बताना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्सिमम क्या होता है, ए ओमेगा, अभी कराया था देखो क्वेश्चन में, ए ओमेगा, तो स्क्वायर कर दिया अपन ने। फिर अपन ने देखा कि हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, की बोला है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, फर्स्ट आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2.√L/g, है ना, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी आगे जाके डिराइव कराऊंगा मैं, और भी बहुत कुछ कराऊंगा इसके अंदर में, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये एटलीस्ट पता होगा आपको। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पहले चैप्टर में एटलीस्ट आपको बता दिया जाता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2.√L/g होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, यहाँ पर t का वैल्यू पुट किया, 2π कैंसिल, ओमेगा ये आया, g तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √L आया, स्क्वायरिंग कर दी तो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L आ गया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, तो और ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यानी K1/K2 क्या होगा, L2/L1, L2/L1 इज 2, और ये तुम्हारा बी ऑप्शन बन जाएगा। समझ आया, तो ये 2019 में आया ये सवाल जेई मेंस में, ठीक है। चलो भी, तो ये डिटेल में बता दिया मैंने, सिंपल पेंडुलम अभी कराया नहीं है, लेकिन आगे जा करके करा दूंगा, बहुत बेसिक ही सवाल था, बहुत टफ सवाल नहीं है। आ जाओ, इसके बाद मेंस 2019 11 जनवरी शिफ्ट 1, उसमें जो सवाल आया है 2019 मेंस 11th जैन और फर्स्ट शिफ्ट 1, मतलब शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या कहता है, ये कहता है अ पार्टिकल अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट। यहां पर कोई पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ए साइन, दिस इज πt/90 डिग्रीज में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में नहीं, डिग्रीज में नहीं दिया हुआ है, टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है, पाया है ना, तो रेडियन में है। आपको कहता है रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 210 सेकेंड। आपको बोला है काइनेटिक टू पोटेंशियल का रेशियो निकालो, कब निकालना है, जब t इज इक्वल्स टू 210 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको दिया हुआ है। अब क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, क्या है, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी बेसिकली हमको x की रिक्वायरमेंट है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये टाइम पे कितना x होगा वो अपने को निकालना है, तो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही है, तो उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये यही आया, बात समझ में आ गई। सिर्फ तुमको डराने के लिए दे दिया, टाइम दिया, टाइम को पुट करो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यही तो अपने को चाहिए। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन पाई, ये कितना हो जाएगा 210 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 90। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में कैंसिलेशन होगा इसका, 3 3 9, 3 7 21, तो बचेगा क्या, a साइन, ये क्या हो जाएगा 7π/3। समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन मैंने तुमको बताया था कैसे करना है, इसको मैं हमेशा डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो आसानी हो जाती है। ये कितना होता है, पाई को लिखूंगा मैं 180, 3 1 3 6 0, 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी a साइन कितना हो जाएगा 420। 420 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, a साइन कितना हो जाएगा 360 + 60, तब भी 420 आएगा। 360 पे साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, जो रेशियो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, a का साइन रहेगा, साइन 60 आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट का साइन अभी साइन बताना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा a × sin 60 इज √3/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा √3/2 × a। बात समझ में आ रही है, x मिल गया, अब तो कुछ बचता ही नहीं ना यार। समझे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से तुमको सॉल्व करके दे दिया मैंने ये। तो x का वैल्यू क्या आया √3a/2। अब काइनेटिक और पोटेंशियल का फटाफट रेशियो निकालो। काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कैंसिल हो गया, a स्क्वायर अपनी जगह पर, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू अपने को मिला √3a/2, उसका स्क्वायर करो फटाफट से, कितना आ जाएगा 3a² डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर 3a²/4। 4a² माइनस 3a² विल बी a²/4 डिवाइड बाय 3a²/4। ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आया 1/3। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। जो कि कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। क्यों, आपने सर 3 तो दिया है, पोटेंशियल अपन काइनेटिक कर देंगे तो 3 बन जाएगा, नहीं कर सकते।
क्योंकि ये रूल लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन में जो पहले दिया होगा उसको ही न्यूमरेटर में रखना है और जो बाद में दिया होगा उसी को डिनोमिनेटर में रखना है। आपको बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन में पहले क्या दिया है? क्वेश्चन में पहले काइनेटिक है, तो आपको पहले काइनेटिक को ही रखना है और बाद में पोटेंशियल को रखना है, तो उस हिसाब से आंसर 1/3 बनेगा। कोई भी आंसर यहां पर मैच नहीं करता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो 2019 मेंस 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का सवाल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। अब इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आपके पास है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a along x axis about x equals to 0। ठीक है, about x equals to 0 मतलब उसकी मेन पोजीशन है, व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी। तो पोजीशन ये मैंने क्लासरूम में कराया ना तुमको। क्या कहता है देखो, ये आपको बोलता है पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग x equals to 0 है, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पोजीशन ऑफ पार्टिकल विल बी। कौन सी पोजीशन पे होता है? ग्राफ में बताया था मैंने, कौन सी पोजीशन पे होता है? a/√2। कैलकुलेट करके दूं? कैलकुलेट करके भी दे देता हूं, वरना तो सीधा मार्क करने वाला सवाल है। 2019 में सवाल आया, ये भी 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का सवाल था। समझ आ रहा है क्या बोलूं मैं? ठीक है, चलो भी, तो ऐसा पोजीशन बताना जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हाफ के एक्स स्क्वायर। इसलिए बोलता हूँ लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a/√2। एक ऑप्शन दिया हुआ a/√2, वही मार्क करना है आपको। कौन सा है वो? आपका डी ऑप्शन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये हो गया अपना। आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो तुम हंसोगे, देखो 2015 में जो मेंस में सवाल आया था, तुम हंसोगे उसके ऊपर। ये क्लासरूम में कराया तुमको मैंने। For a simple pendulum, graph is plotted between kinetic energy and potential energy against its displacement। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। सिंपल पेंडुलम मतलब वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। हम यही मानेंगे कि ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि हमारे को वही दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल का ग्राफ बनाया हुआ है, प्रॉपर स्केल से नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ तुमको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी बोला है और ये काइनेटिक एनर्जी बोला है। ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड बी वाले ऑप्शन में फिर से वैसी ग्राफ है और आपसे कहता है कि ये ऐसा है, सॉरी ये ऐसा है और ये ऐसा है। समझ में आ गया? ये क्या है? ये आपका काइनेटिक एनर्जी। ये सब दिया है मैंने आपको क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। स्कीमेटिक समझा रहा हूँ बस मैं। ये काइनेटिक है, वो पोटेंशियल है। सी वाले ऑप्शन में आपसे कहता है कैसा है? ये एक है, एक ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, और एक ऐसे यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आ गया? उसने बोला ये काइनेटिक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। और डी वाले ऑप्शन में आपसे कहा है उसने कि ये कुछ ऐसा है। ठीक है ना? ये ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है। ठीक है, ये बोलता है ये पोटेंशियल एनर्जी और वो काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो भाई, कौन सा सही है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो, तो बताओ वो कितनी बार आ गया? वही कॉन्सेप्ट। डीपी के दीपक यानी क्या? डाउनवर्ड पैराबोला काइनेटिक एनर्जी, तो अपवर्ड पैराबोला पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यही सही है तुम्हारा। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इस तरीके से ये तुम्हारा मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, ए वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आईआईटी में 1987 में 2 मार्क्स के लिए सवाल आया था। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ, द फ्रीक्वेंसी विद विच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स। क्लासरूम में कवर कराया मैंने ये। अगर पार्टिकल का एक ऑसिलेशन होता है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के 2 ऑसिलेशन आते हैं, तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? उसकी फ्रीक्वेंसी है अगर एफ, तो काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2f। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 2f आपका क्या हो जाएगा? 2f आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी आपको करा दिया मैंने। चलिए जल्दी से करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या? ऑब्जेक्टिव 2 6 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 2 आपको जो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव 2 में एक से ज्यादा आपके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव 2 में जो है एक से ज्यादा आपके ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्स कांस्टेंट। देखो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी नीट में कराया था, ठीक है? तो यहाँ पर 1989 में IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, K का वैल्यू कितना है 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर और एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर, ठीक है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 160 जूल आपको बोली गई है। और आपको यहाँ पर देखो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस यहाँ पर अलग है, वहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोला था, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ये आपको पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, आइए मैं समझाता हूं। तो वही कहानी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले क्या करो, नीट वाला क्वेश्चन में तो बता ही दिया था मैंने। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू को ए, वो कितना आएगा, अभी कैलकुलेशन बताया था मैंने, सीधा बता रहा हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, 100 जूल आएगा। यहाँ पर कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, 100 जूल। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी की 0 जूल होगी क्योंकि एक्सट्रीम पे आके वो रुक जाएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100 जूल। ये टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? SHM की वजह से टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, 100 जूल हो जाएगी। समझ में आ गया? लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी में आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ पर एक स्प्रिंग भी होगी, उस स्प्रिंग के पास 60 जूल की एक्स्ट्रा एनर्जी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो याद रखना है आपको। अभी क्या मैं भी सब समझाता हूँ, यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा करके मैं बताता हूँ तो सब कुछ क्लियर होगा। तो हमारे पास क्या क्या है समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या आई, 100 जूल आई। समझ में आ गया? टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, टोटल ऑसिलेटर की अगर आप एनर्जी देखेंगे तो वो तो 100 जूल है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 160 जूल। वो तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आओ मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल ही होगी। काइनेटिक एनर्जी का कितना हो सकता है, वो हाफ के ए स्क्वायर। हाँ कैसे हो जाएगा बताता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, मीन पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आ गया? हाफ के ए स्क्वायर जब हम लोग ने निकाला, फिर से बता देता हूं मैं, हाफ इंटू के इंटू 2 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 जूल आएगा। तो यहां पर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आई, 100 जूल। यहां पर आपको क्या लगेगा, यहां पर आपको लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू मीन पोजीशन पे क्या होता है, 0। जैसे आप यहां पर एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे, आपको लगेगा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। नहीं, पोटेंशियल यहां पर 60 जूल है। अब बोलो ये कहां से आ गई, ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, 0 है, लेकिन स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है, पीछे स्प्रिंग लगी है, उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा इसके पास स्टोर्ड है। समझ आ रहा है क्या? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलो ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है ना? यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे इतनी आई, ये आपके पास इतनी है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। टोटल एनर्जी यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 160 जूल हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है 160 जूल। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा। और टोटल एनर्जी कितनी दी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा ना बच्चों, वो 160 जूल बनेगा। समझ में आ गया? और काइनेटिक का मैक्सिमम वैल्यू तो 100 जूल ही बनेगा, क्योंकि जो स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही ऐड हो सकती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वो मिलाकर के 160 तक पहुंच सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू 100 से ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर? क्योंकि स्प्रिंग थोड़ी आगे मूव करती हुई जा रही है, सिर्फ पार्टिकल चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पार्टिकल के पास है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास भी और पार्टिकल के पास भी। समझ में आ गया? तो ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, 100 जूल। कितना हो जाएगा, 100 जूल। वो कैसे करेंगे वो भी समझा देता हूं मैं। टोटल एनर्जी कैसे निकाले,
जब पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम कर दोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल को मैक्सिमम कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा। अब यहां पर देखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना है, 60 जूल है, तो यहां पर इसको लिख दूंगा मैं 60, ये 160, क्योंकि 60 से नीचे तो जाएगा नहीं। जब वो यहां पर भी आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, वो 60 जूल है। समझ में आ गया। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 60, 160 माइनस 60 हो जाएगा 100 जूल। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो दोनों निकाल करके आपको दिया है मैंने, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो याद रखना इस चीज को कि जब वो यहाँ पर भी आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल है। क्यों, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। अगर ऑप्शन में, अब 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें, देखो, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 100 जूल करेक्ट है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल, ये करेक्ट है, बी और सी दोनों करेक्ट है। अगर ऑप्शन में ये भी होता कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल, सही है, यहाँ की कम से कम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 60 जूल होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पर पहुंचेगा वो, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, 60 जूल। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस अलग अलग होने की वजह से गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो नए टाइप के क्वेश्चंस आए भी हैं अभी, एनवीटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप 1994, 2 मार्क्स का पूछा था IIT ने। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 0.2 किलोग्राम, और execute simple harmonic oscillation along x-axis with frequencies 25 by pi hertz. Position is 0.04 meter. Object has kinetic energy and potential energy. The object is हाँ, object की kinetic energy और अच्छा बोला है इतने displacement पे at x equals to 0.04 मीटर। आपसे कहता है कि kinetic energy कितनी है, वो है 0.5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है 0.4 जूल, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन अपने को निकालना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में है, जो भी नया आया है, 5 सवाल आते हैं जेई में, ठीक है। चलो भाई कैसे निकालेंगे, इस पोजीशन पे आपको ये दिया हुआ है, तो कोई भी पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इससे टोटल एनर्जी आपको मिल जाएगी। टोटल एनर्जी मिलने से क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी है 0.5, ये कितनी है 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.9 जूल। समझ में आ गया। तो टोटल एनर्जी अपने को कितना मिला, 0.9 जूल। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो भाई, तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी अपने पास 0.9 है। अब हाफ इंटू के क्या होता है, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम इंटू ओमेगा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और एफ स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद देयरफॉर 0.9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर, है ना। 4 इंटू मेरे पास क्या है, पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास और क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 इंटू 25 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, और इंटू अपने पास ए स्क्वायर, ये अपने को निकालना है। पाई स्क्वायर खत्म हो गए, 0.1 0.2 इंटू ये हो जाएगा 0.1, हो जाएगा 0.10 10 to -1 ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 25 4 विल बी 100, और वो हो जाएगा 2500 लिख देते भाई, गड़बड़ हो जाएगी, वरना कितना है 25 4 कितना हो जाएगा 100, ये 25 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसे अपने को मिला है। अब क्या, अब इसको सबको वहाँ भेज देते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा √9 डिवाइड बाय 100 इंटू 25, ये मुझे समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद आगे ये 3 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है ना। हाँ करेक्ट है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.06 आएगा, 0.06 मीटर, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। 2-3 ग्राफ इसमें दिए हुए हैं, खुद से ट्राई कर लेना उसको। टॉपिक 2 ग्राफ इन एसएचएम, 3 ही सवाल है, पेज नंबर 169 पे दिए हुए हैं, वो पीडीएफ आपको सेंड किया है मैंने, उसको ट्राई कर लेना। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी टाइप्स हैं वो आप कर लोगे। मैंने क्लासरूम में कराया है वैसे क्वेश्चन, वो आप लोग से हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मेंस एडवांस के भी सवाल मैंने करा दिए, और टॉपिक 2 जो ग्राफ इन एसएचएम है वो तो
आप लोग कर लोगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं करा दूंगा उसको, ठीक है। इसके बाद के जो सेशन होंगे अभी टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो तो थोड़ा लंबा चलेगा और वो खास करके एंट्रेंस के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं उसके ऊपर, तो वो तो भी बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा डिटेल में इंशाल्लाह। तो फीडबैक दीजिए, समझ में आया नहीं आया है, और आपको कैसे लग रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ये ऐसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए, हमको बताइए, हमको फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तो हमको मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो हमको बताइए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।